शुभकामनाएं, बधाई। और आप सब लोग आए, उसकी आपको धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट हम आप सारे जर्नलिस्ट फर्टेनिटी से करना चाह रहे हैं कि आपके पास, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आप सब लोग लाइसेंस बनाएं और हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करें। हाँ, अगर आपका किसी के पास भी जो है, आप सब लोग चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, स्कूटर में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम प्रेस के लिए स्पेशल ड्राइव चलाना चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए, ताकि आप चाहे लाइट मोटर व्हीकल का बनाएं जिसमें सारे कवर हो जाए, उसके ऊपर तो हैवी का तो आप क्या करेंगे, हैं? लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास वैलिड लाइसेंस हो, तो हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा। डायरेक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। और सेकेंडली, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है स्टेट में, उसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और साथियों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी लोग एचआरटीसी को ही ट्रांसपोर्ट समझते हैं, और जब आप खबर करते हैं उसमें भी ये कहते हैं कि एचआरटीसी इतना रेवेन्यू कमाएगा। एचआरटीसी एक हमारी कॉरपोरेशन है ट्रांसपोर्ट की, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में जिसकी एग्जिस्टेंस है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसका जिम्मा है। और सबसे पहले हम रोड सेफ्टी की बात करना चाह रहे हैं कि मानवता के एंगल से, और हिमाचल प्रदेश में किस ढंग से हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर पाए, इस पे हम लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार हमारा चिंतन चल रहा है। और आपको मालूम है कि औसतन हिमाचल प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हैं उसका 50% एक्सीडेंट हमारे नेशनल हाईवेज पे होते हैं, और बाकी एक्सीडेंट हमारे ग्रामीण इलाके में हो रहे हैं। और ये पाया गया है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो है उनका कारण जो है मानवीय चूक है। मेजॉरिटी में जब हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो मानवीय चूक या अ, मनुष्य से जुड़े हुए जो पहलू है उनको नजरअंदाज करके ये एक्सीडेंट फैटल साबित होते हैं। तो हम इस 15 तारीख से हिमाचल प्रदेश में कंपेन चलाने जा रहे हैं। 4 चरणों में वो कंपेन चलेगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिमाचल प्रदेश के हर सेक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें, और उनको एजुकेट किया जा सके, या फिर जो सुधार होना है वो हम कदम उठा सकें। और खास तौर पे जो हमारे जहाँ पे एक्सीडेंट टाइम एंड अगेन हो रहे हैं, उन पॉइंट्स को चयनित करने का जो है हमने आदेश दे दिए हैं पूरे प्रदेश में, कि कहाँ कहाँ जो है ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि जहाँ पे 3 बार, 4 बार, 5 बार एक ही स्थान पे एक्सीडेंट हो रहा है, उस स्थान का चयन करके
उसको हम जो है सुधारवादी वहाँ पे कदम उठा सकें। तो ये प्रक्रिया भी हम जिला प्रशासनों की मदद से जो है शुरू कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की मदद से शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक हम वैसे इस- स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। सारे स्कूलों में कोशिश हमारी चल रही है कि उन तक पहुंचा जाए। और जैसे हमने अभी आपको कहा कि आपके लाइसेंस बने, जो भी बच्चे 18 साल के हो गए हैं, हम उन तक रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइसेंस बनाएं। और नहीं तो घर से गाड़ी लेके जाते हैं, आगे कोई पुलिस रोक लेती है या कोई और दुर्घटना हो जाती है। तो हमारा अपना अपना कैंपेन चल रहा है कि हम स्कूलों तक भी अपनी रीच बढ़ाएं। और उनके लर्निंग लाइसेंस तो अब घर बैठे बन जाता है। अब आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। और उसके बाद उसको रेगुलराइज कराना है। उसके लिए अ, हम ताकत लगा रहे हैं। और हमारा अब समय बदल रहा है। और समय के मुताबिक जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं। और अ, इस साल से हम जो फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, सबसे अब फैसिलिटीज जो हमारे पास आ रही हैं, जिनको हम क्रिएट करने के प्रोसेस में, और जो 2024 में हर हालत में पूरी कर दी जाएंगी। 2024 में हम एक तो इलेक्ट्रिक वाहन का तो आप लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल से हम वाहन स्क्रैपिंग सुविधा क्रिएट कर रहे हैं। आरबीएसएफ की फैसिलिटी जो है प्रदेश में क्रिएट की जा रही है, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा सेंटर। और इसके पंजीकरण अधिकारी जो होंगे वो तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट होंगे। और जो अपील की जो पावर होगी उसमें जो है हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास रहेगी। और वाहन जो स्क्रैप पॉलिसी है, 15 साल की जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, 15 साल जो पूरी कर चुकी हैं, वो गाड़ियां जो है उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई। सरकारी गाड़ियों की 15 साल से ऊपर की सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है। और लीगली ये अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पोर्टल से हटा दी गई। जिस भी डिपार्टमेंट के पास सरकारी सेक्टर में 15 साल चली हुई गाड़ी है, वो अगर इस्तेमाल भी कर रहा है तो इलीगल है। और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है और पोर्टल से उसको हटा दिया गया है। और ऐसी सब गाड़ियों को स्क्रैप में जाना है, स्क्रैप पॉलिसी के तहत जाना है। और इसमें हमने इच्छुक लोगों से जो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, उन उनसे हमने आवेदन इनवाइट कर लिए। और 31 जनवरी 2024 की ये तारीख है। और अ, हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष हम कम से कम जो है इस प्रदेश में 6 के आसपास जो है वाहन स्क्रैपिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर दें, ताकि जो गाड़ियां 15 साल हो चुकी हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उनको हम स्क्रैप में भेज सकें। अभी तक तो जो है मेटल स्क्रैपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, अभी तक
उनके पास जा रहे हैं, हमें भेजना पड़ता है। उनकी वेबसाइट है, वो वही ऑप्शन करते हैं, जो भी उनका तौर तरीका है। लेकिन आने वाले समय में ये एक, बाकी काफी जगह ये अवेलेबल है, और कई स्टेशन पे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट तक वो पोर्टल पे देखते हैं कि किसकी गाड़ी कितना चल गई है। अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो वो उठा के ले जाते हैं, स्क्रैप पे डाल देते हैं। लेकिन हिमाचल में हम ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ टू टू बिगिन विद जो है गवर्नमेंट व्हीकल से कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने इनवाइट कर दिया है स्क्रैप पॉलिसी के तहत। और हम अब जो लोग आएंगे, अ, उस उनसे हम बातचीत करके इसकी आगे मॉडलिटीज तय कर लेंगे। तो हिमाचल के नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, एटीएस, स्वचालित परीक्षण केंद्र, इस साल का ही हमने लक्ष्य रखा है कि गाड़ियों की जो पासिंग है वो पासिंग अब मैनुअल नहीं रहेगी, किसी अधिकारी विशेष के अधिकार में नहीं रहेगी। और जो गाड़ियां आपकी जो पास होनी है वो लैब में ही होगी जाके। वो उसके लिए हमने सभी वाहनों को जो है इसके तहत लाने के लिए 1 अक्टूबर 2024 का डेडलाइन निर्धारित की है। 1 अक्टूबर 2024 को सभी प्रकार के वाहनों की फिटनेस केवल स्वचालित परीक्षण केंद्रों पे ही होगी। अभी तो जाते हैं, जाते भी है कि नहीं जाते हैं कि पास हो जाए गाड़ी, लेकिन अब जो है वो बकायदा आपको एटीएस में ले जानी पड़ेगी, और एटीएस में गाड़ी को जो है, जो उसके 7-8 मैनुअल्स हैं उस पे देखा जाएगा कि उसका पॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है, उसका जो है लाइटें ठीक है कि नहीं है, उसका गेयर ठीक है कि नहीं है, उसकी जो जितनी भी इनके मैनुअल के तहत मानदंड हैं वो सब उसके तहत ही चेक होगी। एक बार चेक होगी तो गाड़ी अगर फेल हो गई तो जो है उसको एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 बार से ज्यादा वो इस पे ठीक नहीं उतरी तो फिर वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी। और ये तो इसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर लिया है। जो भी लोग प्रदेश में ये लगाना चाहते हैं, ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहते हैं एटीएस, उनको वो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में मशीनरी लगनी है, अ, और लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए, और साथ में जो मशीनरी प्रेस्क्राइब्ड है वो मशीनरी लगेगी। तो हमने दोनों में लोगों को आमंत्रित कर लिया है, और ताकि देवभूमि में ये दोनों चीजें हम एस्टेब्लिश कर सके, ताकि हर पैरामीटर, और इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे। जो एटीएस की स्थापना के बाद गाड़ी की फिटनेस का कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि सब मानदंड पे जब गाड़ी पास होके निकलेगी। और उसके बाद थर्डली हमने प्रदेश में जो है करप्शन पे हमने जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा से की है। और ये भी जो है ई चलानिंग का जो सिस्टम है वो 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। नकदी को छोड़ के, जो कहते हैं कि जी गाड़ी रोकी थी, चलान पैसा ले लिया, ये कर लिया, अब जो है ई चलानिंग
का सिस्टम और पीओएस मशीनें जो है, जो पुलिस वालों के पास भी आप देखते हैं, हमारे भी आरटीओज, एआरटीओज, इन सब के पास ये मशीनें होंगी। और यातायात के चाहे चालान की बात है, चाहे कोई अन्य लेखा जोखा रखने की बात है, तो ये सारा जो है हम ई सिस्टम लागू कर रहे हैं। खास तौर पे अब जितने भी लोग हमारे रास्ते में मिलेंगे, वो ये व्यवस्थाएं लागू करेंगे। और हमारे 12 बैरियर्स हैं ट्रांसपोर्ट के, और हमने जो है 30 जून 2024 की डेडलाइन रखी है। ये सब के सब जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित हो जाएगा। इसमें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी परिवहन बैरियरों पर ANPR सीसीटीवी प्रणाली, ये हमारे सारे जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो है बैरियर्स हैं, उन सब पे ये प्रणाली जो है हम स्थापित कर देंगे। और इस प्रणाली के तहत जो है, जो तेज गति से गाड़ी चलाते हैं या खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है या हेलमेट नहीं लगाया है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे बैरियर्स पे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। और हालांकि हम पहले तो 3 एक महीने एजुकेट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर चलानिंग जो है ऑटोमेटिक चलानिंग शुरू हो जाएगी। और इन 12 केंद्रों पे जो भी गाड़ी निकलेगी, और वहाँ पे ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि गाड़ी के क्या दस्तावेज पूरे पूरे हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे बैरियर्स पे इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता हमारी हो जाएगी। तो ये 2024 का साल ट्रांसपोर्ट में रिफॉर्म्स का साल है हिमाचल प्रदेश में। और बड़े पैमाने पे ब्रेन स्टॉर्मी सेशंस करने के बाद, डिस्कशंस करने के बाद, ट्रांसपोर्ट में जो हमारे ऑफिसर हैं, इनकी अनथक मेहनत के बाद ये सारी चीजें जो है हमने लगभग तैयार कर ली हैं। और अब आपकी जानकारी के लिए, ट्रांसपोर्ट में जब हमें सरकार मिली थी, तो 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्जित करता था। और हम लगातार रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम करप्शन फ्री हो जाए, और जो रेवेन्यू स्टेट का बनता है वो स्टेट के कोष में जाए। उसके चलते हमें जो इस वक्त तक की हमारी, हालांकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 1000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचाने वाली संस्था बने, 1000 करोड़ का संस्था हो। और लेकिन 500 करोड़ से हम एक साल के अंदर, इस साल हम क्वांटम जंप लगा रहे हैं, हम 800 करोड़ का रेवेन्यू जो है की स्थिति में पहुंच रहे हैं। 800 करोड़ रुपया हम अर्जित कर रहे हैं, और हमने पावर्स भी अपने ऑफिसर्स की इंक्रीज की है, और चलानिंग की पावर, दूसरी पावर हमने अपने ARTOs वगैरह को दी है, ताकि वो फील्ड में जो है ढंग से काम कर सकें। और हेड कांस्टेबल को भी पावर दी है चलान की, और ARTOs को भी चलान की पावर दी है। तो इसलिए ये 2021-22 में जो 500 करोड़ रुपए के आसपास था, वो हम 800 करोड़ रुपए के लक्ष्य पे चल रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। और
हिमाचल प्रदेश में इसमें 22,43,524 गाड़ियां हैं। और ये है जी 22,43,524 गाड़ियां हैं। इनमें से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं 19,25,593 1925593। और जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो हमारे 3,17,931 हैं। और अब हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पे ही सारा ध्यान केंद्रित रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक की तरफ हम जा रहे हैं। तो लेकिन इस समय तक हिमाचल प्रदेश में 2811 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनमें से अधिकांश जो है छोटे छोटे स्कूटर हैं। और निजी इनमें से जो प्राइवेट हैं वो 2412 हैं, और कमर्शियल जो है 399 है। और जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किए है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी ऑफिसर हैं, इनके पास किसी के पास भी अब डीजल गाड़ी नहीं। सारे का सारा फ्लीट जो है हमारा इलेक्ट्रिक है। और पहले ही चरण में हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नागरिकता घर से आरंभ होती है, तो हमने 19 गाड़ियां डिपार्टमेंट के फ्लीट में ऐड की हैं। और ताकि इसको शुरू किया जा सके। और ई टैक्सी की व्यवस्था करने का जो है हमने प्रयास किया है। और जो हमने योजना चलाई, हमने कहा कि 500 लोगों को हम गाड़ी देंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी योजना के तहत देंगे। और उस योजना में हमें 5 जनवरी 2024 तक कुल 1221 आवेदन आए हैं। 500 गाड़ी हमने देनी है, परमिट देने हैं यूथ को। और उसके गाइडलाइंस हमने निर्धारित कर दी हैं। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल है, और जिसमें कि मंडी से 220 लोगों ने अप्लाई किया है, कांगड़ा में 217 ने किया है, तो कुल मिला के ऊना में 122 ने किया है, शिमला में 160 लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन 1221 आवेदन आए हैं। और डिपार्टमेंट्स जो गाड़ियां चाहता है, अभी तक हमें 111 आवेदन डिपार्टमेंट से मिले हैं, जो कि चाहते हैं कि जो उनकी गाड़ियां कंडम हो गई हैं, जो 15 साल की रेंज में आ गई हैं, उनमें से अभी तक 111 लोगों ने ई टैक्सीज की डिमांड की है। तो अब ई टैक्सी स्कीम जो है, इसमें 50% तक अनुदान है, 50% तक अनुदान है। और हमारा डिपार्टमेंट आरटीओ जो है, कब तक इसको विद इन अ मंथ जो है, हम इन इन लोगों को इंटरव्यू लेके, साक्षात्कार लेके और इनके दस्तावेज देख के जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे। आगे करनी थी। और स्कीम को जो है जो लोगों को इनवाइट करना है, यूथ को इनवाइट करना है या फिर जो है डिपार्टमेंट्स को इनवाइट करना है, दोनों काम हमारी तरफ से लगभग पूरे हैं। अब इसको ग्राउंड पे सिटी ना मिले, तो इसलिए हमने 17 पेट्रोल पंप्स पे अभी तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन
लगभग स्थापित कर दिए हैं और फरवरी एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाएंगे पेट्रोल पंप्स पे। और 36 पेट्रोल पंप्स पर स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी लोग जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और वो लोग स्थापित कर रहे हैं। और 55 स्टेशन हमने सरकारी क्षेत्र में आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं भी स्थापित हो जाएंगी, जहाँ पे जो है चाय वगैरह का जो है वे साइड एम्यूनिटीज जो होती हैं वो साथ में स्थापित करके चार्जिंग स्टेशन लगा के। और इसके लिए भी हमने जो है इच्छुक निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर लिया। 55 स्टेशन पूरे प्रदेश में हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे लोग ये लगा सकते हैं और इस योजना के तहत अपने को ला सकते हैं, क्योंकि नया फील्ड है। तो लगातार पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो जो हमारा रोपे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके साथ जो है हमारा समझौता हुआ है और वो इस काम पे लगे हैं। और उसके बाद 234 234 नए रूट्स पे जो है हमने आवेदन मांगे थे बसें चलाने के लिए। और ई बसेज या सामान्य बसेज को जैसे भी लोग चलाना चाहें तो हमने आवेदन मांगे थे। हमें अब तक 1263 आवेदन मिले हैं 234 रूट्स पे। प्राइवेट लोगों को हमने इनवाइट किया है कि आप आएं और बसें चलाएं यहाँ पे। और इसमें 1263 लोगों ने अप्लाई किया है और 50 प्लेस हैं जहाँ पे किसी का भी जो है हमें एप्लीकेशन नहीं आई, उनको हम फिर से एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि वहाँ पे लोग अप्लाई कर सकें। तो यूथ के लिए चाहे वो ई टैक्सीज का प्रावधान है, चाहे ये प्राइवेट रूट्स पे गाड़ियां डालने का है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग आएं और हमारी इस मुहिम से जुड़ें। और इसके अलावा विशेष पथकर का मसला था, जिन्होंने बड़े अरसा से पैसेंजर को टैक्स नहीं दिया था और ना तो सरकार के पास कोई उपलब्ध है जानकारी कि ये कितना आकार हो सकता है इसका। एक्साइज वालों के पास, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास ये जमा होता था, लेकिन अब हमने लोगों से ही आग्रह किया है, लोगों से ही हमने अपील की है कि जिनके पास कागज नहीं है गाड़ी के और जिन्होंने टैक्सेस नहीं जमा कराए हैं या उसके कागज बन नहीं रहे हैं कि उन्होंने पिछला टैक्स नहीं जमा कराया है और वो इलीगल तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, हमने उनको मौका दे दिया है कि 31 मार्च 2024 तक वो 10% जुर्माने के साथ अपना टैक्स जमा करा दें। ना कोई उस पे पेनल्टी लगेगी, ना उस पे कोई इंटरेस्ट लगेगी। वो खुद ब खुद ही सच्चाई से डिपार्टमेंट के पास आके कि हमने टैक्स नहीं जमा कराया है, हम सिर्फ 10% पेनल्टी पे, मूल पे ही, ना तो पेनल्टी लेंगे ना ही हम उस पे इंटरेस्ट लेंगे। 10% पे वो 31 मार्च 2024 हमने तारीख रखी है और ये शुरू हो गया काम। अभी शुरुआती जो है कुछ दिन हुए, हमें 50 लाख रुपए इसमें जमा हुए हैं अभी तक, ताकि प्रदेश में जो है लोग सही तरीके से काम कर सकें और उनकी गाड़ियां लीगल तरीके से चल सकें। और एक हमारे पास जो हमने मुहिम शुरू की थी फैंसी नंबर्स की, और इस मुहिम में 3155 फैंसी नंबर अलॉट हुए हैं और इसमें हमें जो है लगभग 11 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। और
पहले ये था कि एक नंबर सिर्फ सरकारी गाड़ी को मिलेगा। अब हमने ये प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया है, और इसमें भी जो हमारी मिनिमम बिड वैल्यू है वो हमने 5 लाख रखी है। 5 लाख रखी है, और 5 लाख से ऊपर ही आ रही हैं, जितनी भी बिड्स आ रही हैं ऊपर ही आ रही हैं लगातार। तो आम आदमी जो कि नंबर के शौकीन है, वो उनको अभी तक एक नंबर जो है, जो इन्होंने खोले थे, अब लिमिटेड खोले थे, तो 5 नंबर अभी तक अलॉट हुए हैं, एक नंबर। और जिससे कि एक नंबर में 35 लाख रुपया हमें हासिल हुआ है। तो नंबरों से भी डिपार्टमेंट की इनकम में सुधार हो रहा है। और ये लगातार जो प्रयास हैं हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो रोड सेफ्टी में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक हम जागरूकता कैंपेन जो चला रहे हैं, 15 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। और हालांकि हमारे एक्सीडेंट्स जो रेशो है उसमें 13% की डिक्रीज आई है, लेकिन हम इसको कोई तुलनात्मक विवरण के साथ नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट को जितना हम रिड्यूस कर सकें। और अभी तक जो है सड़क हादसों में इस साल जो है 881 लोगों की जानें गई हैं, और पिछले साल ये 1032 लोगों की जानें गई थी। और तो इसलिए रोड सेफ्टी की तरफ स्पेशल फोकस हम करने जा रहे हैं। और हमने ये भी कर दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो लोग सड़क पे एक्सीडेंट में जो छोड़ के चले जाते थे, अब जो भी हॉस्पिटल पहुंचा के देगा उस व्यक्ति को, उसको हमने 5,000 का इनाम रख दिया है। कि वो जो है, पहले है कि पुलिस उसके आदमी के खिलाफ एफआईआर कर देती थी कि आपने ही किया होगा, आप क्यों लेके आए। अब वो चीज हटा दी है। और ये है कि जो भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाएगा, उसको 5,000 रुपया डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और ट्रैफिक रेगुलेशन के नवीनतम प्रणाली के तहत जो है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट को काफी पैसा दिया है। हम चाहते हैं कि उस पैसे को तत्काल खर्चा जाए। वैसे प्रदेश में अभी तक पुलिस विभाग द्वारा अ, ये जो है ट्रैफिक रेगुलेशन की जो प्रणाली है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ITMS, 47 जगह स्थापित की जा चुकी है। और पुलिस को हमने शायद 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए के आसपास पैसा दिया है। आप देखते हैं कि पुलिस के लोग अपने यहाँ बॉडी पे कैमरा लगा के रखते हैं, या कोई और उनको कोई रेगुलेशन का काम करना है, गाड़ियां खरीदनी है, क्रेन्स खरीदनी है, कुछ और इंटरसेप्टर्स करने हैं। और हम अपने डिपार्टमेंट में भी 15 इंटरसेप्टर लगाने जा रहे हैं। 15 गाड़ियां जो है जगह जगह जो है ये चेक करेंगे कि लोग अपने ट्रांसपोर्ट के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम कार्यशालाएं लगाएं, सड़क सुरक्षा पर प्रिंटेड सामग्री वितरण करें। और ये प्रिंटेड सामग्री हमने तैयार भी कर दी है, जिसमें आप देखें कि सारा वाहन धारकों चालकों के लिए सड़क सुरक्षा चिन्ह और संकेतावली जो है, ये हमने बुक छपवा दी है। और इसके अलावा सड़क जानकारी एवं मार्गदर्शिका ये हमने छपवाई है। और ये हमने ऐसे
पैम्फलेट्स भी छपवाए हैं कि अगर आपकी ओवरलोडिंग होती है तो आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है। ये लिखा है ओवरलोडिंग का जुर्माना 20,000, पहले प्रथम टर्न पे 20,000 का जुर्माना होगा। फिर जो बस चालकों के जो कर्तव्य हैं या विभाग का जो काम है, ये सारी हर चीज इसमें जो है, हेलमेट नहीं लगा के जाना, शराब पी के चलाना, या जो है बेल्ट ना लगाना, हर चीज इसमें कवर्ड है। और उसमें लोगों को हम बांट रहे हैं पूरे प्रदेश व्यापी, ताकि उनको जानकारी हो सके। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, कि एक दिन हम पत्रकारों के लिए विशेष कार्यशाला लगाना चाहते हैं, ताकि आपको हर चीज की जानकारी हो, सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई, कि दिन भर कार्यशाला हो और रात को हम सब लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करें। तो आप लोगों के साथ डिस्कस करके हम चाहते हैं कि ये कार्यशाला आपके साथ भी हम करें। और जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री हमें बना के देगा, आप लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और हम 100 एंट्रीज चाहते हैं, और जो हमें बेहतरीन रोड सेफ्टी के तौर तरीके करतब दिखाएगा अपने कैमरे के माध्यम से, हम उसको 5,000 पर एंट्री दें। आप सब लोग घूमते रहते हैं सड़कों पे, आप एक्सीडेंट्स भी के भी साक्षी होते हैं। आप दूसरा भी कोई अच्छी चीजें देखते हैं रोड सेफ्टी को लेके, क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं। तो हमारा हमने 100 इनाम रखे हैं कि जो आप लोग हमें वीडियो डॉक्यूमेंट्री देंगे छोटी सी, हम उस पे जो है 5,000 रुपया देंगे, और हम उसको फिर आगे पब्लिसाइज करेंगे कि किस ढंग से ये चल रहा है। और ऐसे ही कोई पेंटिंग का अ, या कोई स्लोगन राइटिंग का, उनको भी इसी प्रणाली से हम जो है अ, इनाम देंगे। तो ये एक मुहिम चल रही है कि लोगों को जोड़ने की, और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, आज आपको बुलाने का हमारा मकसद ये भी है कि आपको हम रोड सेफ्टी की मुहिम में शामिल कर सकें। जो प्रदेश में हम कितने सुरक्षित रहें, किस ढंग से हमने चलना है, उसमें हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग करें। और हम आपकी जो हमारे से उम्मीदें हैं, हम उसको भी पूरा करना चाहते हैं। समाज के दो वर्ग हैं, एक तरफ ट्रांसपोर्ट है, एक तरफ पत्रकार है। तो इसलिए आज हमने आपको त्योहार के दिन ये कष्ट दिया, आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, अगर वो उसको दिखाता है जिसको, उसको 5,000। नहीं, वो तो एक्सेप्शनल बातें हैं ना, लेकिन ये है कि जिसका जिसका जो आदमी सड़क पर तड़प रहा उसको, आपने देखा अभी भी हिट एंड रन की बात पे आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये है कि आम आदमी भी देखता है, वो इस डर से नहीं जाता है उसको हॉस्पिटल लेके, कि कहीं इस केस में मेरे को तो नहीं लपेट देंगे। तो, तो आम आदमी को हम भरोसा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप पहुंचाएंगे, मानवता की सेवा में अपने को समर्पित करेंगे, तो हम जो है, आपका सवाल वैसे वैलिड है। तो उसमें गवाह बना लेगा, पुलिस को क्या लगेगा, केस चलेगा। नहीं नहीं, ये इसमें रूल्स में एग्जम्पशन हो गया। इसमें प्योरली वॉलंटियर करना चाहिए। ये पूरी तरह वॉलंटियर सर्विस है, लेकिन ये है कि शायद किसी की जान बच सके आपके प्रयास से, किसी के प्रयास से। सबसे ज्यादा देखा जाता है सरकारी गाड़ी के ड्राइवर, पुलिस के ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। आईसी डीआईसी, मतलब अगर आप ये रोड पे कोई मुहिम कराए, कोई साथी व्यक्ति को तैनात कर दिया सड़क पे, तो ज्यादातर सरकारी ड्राइवर जो आगे बैठा है वो पुलिस की पायलट गाड़ियां तो आपसे आगे चलती हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाती हैं। उनसे कितना जोर पर वो लोग सीट बेल्ट लगाएं सबसे पहले। नहीं, मैंने आपको कहा कि 3 महीने की ड्राइव हम ये चला रहे हैं कि सबको एजुकेट करें। अब
इसीलिए कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि नागरिकता घर से आरंभ होती है। मैं गाड़ी में बैठकर सबसे पहले खुद सीट बेल्ट लगाता हूँ, ताकि गाड़ी आगे चले तो चार लोग और भी देखें कि प्रदेश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर बेल्ट लगाए हुए हुए है तो शायद हमें भी लगानी ये जरूरी होगी। तो इसमें एग्जम्पशन कोई नहीं है। हम चाहेंगे, आपने ध्यान में लाया, हम अपील भी करेंगे सभी से कि वो सीट बेल्ट लगाएं। अगर अधिकारी की गाड़ी में बैठा होता है तो उसकी ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाता और पुलिस उनका चालान नहीं करता। दिक्कत ये है कि पुलिस उनका चालान नहीं नहीं करता, देखो, गाड़ी में। ये देखो हाइपोथेटिकल सा सवाल है, सुजेशन फॉर एक्शन है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जागरूकता अभियान हम चलाएं। हम अभी इसीलिए 15 तारीख से जागरूकता अभियान चलाएंगे। हमारे ऑफिसर सड़कों पे होंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर को भी रोक के कह देंगे कि आपने बेल्ट नहीं लगाई है। बड़े से बड़े मंत्री को भी रोक के कह देंगे कि आपसे आग्रह है दोनों हाथ जोड़ के कि आप बेल्ट लगा लें। कोई स्कूटर वाला चल रहा है उससे आग्रह करेंगे कि आप हेलमेट लगा लें। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई जगह में पुलिस और ट्रांसपोर्ट के अफसर जो हैं उन्होंने प्यार प्यार से वो बातें कर रहे हैं कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, आप लगा लो। ये जरूरी नहीं कि उसमें उसका चालान करना है। बच्चियों को कह रहे हैं कि आपने वो हेलमेट की जो है बेल्ट क्यों नहीं लगाई। तो हमारी कोशिश रहेगा कि हम जनता को एजुकेट कर सकें, और एक ड्राइव जो है फुल। तभी तो सबसे पहले हम प्रेस को बुलाया हमने कि आप लोगों से हम सहयोग चाहते हैं, और ताकि अ, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे न्यू इनिशिएटिव हम ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये साल ट्रांसपोर्ट में रिफॉर्म्स का साल है। तो बड़े कदम जब हम उठा रहे हैं तो बिना प्रेस के सहयोग से संभव नहीं होगा। आप लोग भी जाते हैं, आप लोग भी गाड़ी में बेल्ट लगाएं हैं और हेलमेट लगाएं। मुकेश जी, जो हिंदी पीछे जो पूर्व सरकार थी उसमें उसकी मांग, और अभी भी मैं ये मांग जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अगर सीट बेल्ट लगा दी तो उनको अगर एक्सीडेंट की सूरत में कई बार वो ऐसी जगह फंस जाए जहाँ सीट बेल्ट। हाँ, ये एक पहलू आया है, और सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी जो है और आईआईटी मंडी से इसका अध्ययन करवाया जा रहा है, और सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, और जो भी उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके मुताबिक आगे का इनिशिएटिव हम लेंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे तो हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए कदम उठाने हैं। और यहाँ पे हमारी महिला पत्रकार साथी भी हैं। आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में 1,15,000 महिला चालक हैं जिनके पास वैलिड लाइसेंस है। 1,15,000 हैं, और हम 22 तारीख को इस महीने हिप्पा में सिर्फ महिला चालकों के लिए विशेष विशेष कार्यशाला लगा रहे हैं, और उनके अनुभवों को हम रोड सेफ्टी के लिए जो है आगे इस्तेमाल करेंगे। और हम अपने परिवहन विभाग में भी महिला ड्राइवर, महिला कंडक्टर, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ट्रक्स में भी, ऑटोज में भी लड़कियां जो है अब सामने आने लगी हैं। तो प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। हमने सरकार आने के बाद हमने ट्रांस एचआरटीसी की, हालांकि आज हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने वहां पे कहा कि उनको लॉन्ग रूट की गाड़ियों में भेजो, दिल्ली तक की ड्राइव भी करवाओ, चंडीगढ़ की भी करवाओ। तो ये सारे प्रयास हमारे निरंतर जारी हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि 15,000 जो वेहिकल है गवर्नमेंट के टाइप करती हैं तो स्क्रैप में चल जाएंगे गाड़ियाँ जो 15,000 नहीं, 15 साल। 15 साल नंबर आपको नहीं, नंबर नहीं बोला हमने। तो कितनी होते हैं वहाँ? अभी डिपार्टमेंट्स ने गाड़ियां हटानी शुरू की हैं, और हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे हमारे आईपीएच डिपार्टमेंट ही है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, उसकी 56 गाड़ियां हट गई हैं। तो हमने वो, जो गाड़ियाँ हटेगी उसकी जगह सरकार नई गाड़ियाँ लेगी, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन इज ऑल्सो नॉट दैट। नहीं, वो ई टैक्सीज की योजना आई है ना, रिप्लेसमेंट उससे होगी। और 500 गाड़ी तो फर्स्ट उसमें
रखी दी हैं। जितनी जल्दी डिपार्टमेंट रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को, तो उनको गाड़ी मिलती जाएगी। सर ये एटीएस जो एटीएस पास है इसमें सर कितने लैब होंगे, क्योंकि अभी मैंने किया तो काफी लंबी लाइन लग जाती है, तो क्या वहाँ लैब में इतनी सुविधा होगी कि जल्दी जल्दी काम कर रही है? नहीं, देखो, हमारी कोशिश ये भी है कि एक तो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं कि प्राइवेट लोग जो आए। एक हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी अपना कोई एटीएस वगैरह स्थापित करें, या फिर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एचआरटीसी और ट्रांसपोर्ट दोनों इकट्ठा कोई करार कर ले। उस करार के तहत जो है आधा पैसा जो है एचआरटीसी को मिल सकता है, और जो है सर्टिफिकेशन का पैसा तो डिपार्टमेंट को ही आएगा। तो इसलिए अभी तो शुरुआत हुई है इस साल में। और जानकारी के लिए, ये फिटनेस जो है 5 से 10 मिनट के अंदर जो है एक गाड़ी फिटनेस सेंटर से बाहर आ जाएगी। सर, हिमाचल प्रदेश में बार बार फाइनेंशियल को लेकर एक की चर्चा हो रही है, जो बोर्ड में कॉर्पोरेशन में उनमें सैलरी नहीं मिलेगी आने वाले पिछले समय में, लेकिन आने वाले समय में या चीजों से निपटने के लिए भी सरकार ने कदम सोचा है कि बार बार कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं, देखिए, हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुद्ध तौर पे ट्रांसपोर्ट इशू से रिलेटेड है, और मैं आपके सवालों का सबका जवाब देने में सक्षम हूँ, लेकिन फिर आप हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ्रेंस का जो करोगे वो बतौर पत्रकार मैं रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या होगा। तो इसलिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक एचआरटीसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, अयोध्या के लिए सर 22 से पहले क्या हमारी रिलीजियस बस सर्किट बस जो है शुरू हो जाएगी सर? नहीं, देखिए, अयोध्या के लिए हमने बस चलाने का बहुत पहले फैसला कर लिया था। हमने दो स्टेट्स को आपस में सहमति बनानी पड़ती है रूट की, यूपी तो और जैसे ही वो रूट हमें मिलेगा हम चलाएंगे। 22 से पहले चल जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये दो स्टेट्स के बीच का मामला है। लेकिन हमने तो धार्मिक सर्किट शुरू कर दिया है पहले ही, दर्शन सेवा जो है, लेकिन वो एचआरटीसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वो आपके साथ किसी में साझा करेंगे। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुद्ध तौर पे परिवहन विभाग पे केंद्रित है, उस पे हम बात करना चाहते हैं। सर नए साल में आपने